नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 दिवसीय राइज इन एग्जीबिशन का किया उद्घाटन। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी की शिरकत। उत्तराखंड और भारत सरकार के 34 अलग अलग विभागों ने भी लिया भाग। देहरादून के धर्मपुर में बीजेपी का जिला प्रशिक्षण सत्र। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। कई मुद्दों पर किया गया मंथन। ग्यारह जुलाई को उत्तराखंड आएगी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। भाजपा सांसदों को विधायकों से करेगी समर्थन की अपील। बीजेपी ने की तैयारी तेज। देश में चल रहे धार्मिक उन्माद को लेकर देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, सीपीआई-एम, सपा और विपक्षी दलों के नेता रहे मौजूद। देश के हालातों पर की गई चर्चाएं। उत्तराखंड में बारिश से आफत। बद्रीनाथ हाईवे सहित चमोली की 21 सड़कें बंद, तो निजमुला घाटी के गांवों में भी वाहनों की आवाजाही ठप। वहीं गढ़वाल, कुमाऊं के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून के एक निजी होटल में 7 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाली 3 दिवसीय राइज इन एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी के अलावा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी शिरकत की। साथ ही कई स्कूली छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राइज इन उत्तराखंड जैसी शानदार प्रदर्शनी में उत्तराखंड और भारत सरकार के 34 अलग अलग विभागों ने प्रतिभाग किया है। इस तरह के आयोजनों से उत्साहवर्धन होता है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 8 साल के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार ने गरीबी कल्याण से जुड़े काम किए हैं, इस प्रदर्शनी में उन तमाम कामों की झलक भी दिखती है। विभागों के द्वारा मेगा एग्जीबिशन में भाग लिया गया है और ये बहुत ही शानदार पहल है। उत्तराखंड और भारत सरकार की सभी विभिन्न विभागों में भाग लिया है और निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजनों से सभी को एक प्रेरणा भी मिलती है, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। जैसे कार्यक्रम पिछले 8 सालों में जो मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए जो कार्यक्रम किए हैं, जो काम किए हैं, उन सभी की यहाँ पर एक झलक दिखाई देती है। इस क्षेत्र में हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, समाज के अंतिम छोर में व्यक्ति तक शासन पहुँचे, सरकार पहुँचे, इसके लिए हम लोग लगातार काम करेंगे। और जो इस प्रकार के बहुत सारे स्टार्टअप है, बहुत सारे मेक इन इंडिया के तहत चलने वाले कार्यक्रम हैं, उन सभी कार्यक्रमों को हमारी सरकार प्राथमिकता से देगी। हमारे केंद्र के और प्रदेश के बहुत सारे विभाग इसमें हैं। कुछ तो विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन हमारे देहरादून के ही हैं। जैसे DRDO, डील उनके हैं, इसरो के हैं, ICSR है, IIP है, कोयर बोर्ड है, नेशनल हाइड्रोग्राफी है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, सर्वे ऑफ इंडिया है। सब प्रकार के जो स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने वाले विभाग हैं, जिनके यहाँ रिसर्च चलता रहता है और नई पीढ़ी को उस रिसर्च के बारे में पता लगे, उसके उद्देश्य को लेकर ये प्रदर्शनी लगाई गई है। और जिस प्रकार से युवकों का उत्साह मैं देख रहा हूँ, उससे मुझे संतोष है कि ये प्रदर्शनी अपने उद्देश्य को पूरा करेगी। देहरादून के धर्मपुर चौक में बीजेपी का जिला प्रशिक्षण सत्र का समापन किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस दौरान कई मुद्दों पर मंथन किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं को जनसंघ और बाद में बनी भाजपा के इतिहास से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं के दम पर आज वह न सिर्फ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बल्कि कभी 2 सांसदों पर सिमटी भाजपा के आज देश में सबसे ज्यादा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश और राष्ट्रीय
कि अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में संगठन निरंतर आगे बढ़ रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में हमारी विचारधारा ही देश की मुख्य विचारधारा बनी है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता राष्ट्र सेवा और राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वीसी के जरिए बैठक में जुड़े और एक्सपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट की बैठक में शिरकत की। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी और विभिन्न राज्यों के उद्योग मंत्री उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में आईएमसी की स्थापना के लिए ऊधम सिंह नगर जनपद के खुरपिया तहसील में सरकार द्वारा 1 एकड़ भूमि पर निर्माण कार्य किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी संकल्पना के आधार पर इस विशाल कॉरिडोर का विकास हो रहा है और इस इंडस्ट्रियल एरिया को आईएमसी की स्थापना के बाद काफी लाभ मिलेगा। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 11 जुलाई को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आएंगी। इस दौरान वह सांसदों और विधायकों से व्यक्तिगत मुलाकात करेंगी और चुनाव में उनसे समर्थन की अपील करेंगी। भाजपा के सभी सांसदों व विधायकों को पार्टी की ओर से देहरादून पहुंचने के लिए कहा जाएगा। बता दें कि राष्ट्रपति पद की राजग उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देश भर में सभी राज्यों में जाकर सांसदों और विधायकों से मुलाकात कर रही हैं। इसी सिलसिले में वह 11 जुलाई को राजधानी देहरादून पहुंचेंगी। इस दौरान पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों को देहरादून पहुंचने के लिए कहा जाएगा। देहरादून में सांसदों व विधायकों की एक संयुक्त बैठक रखी जाएगी, जिससे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मुर्मू संबोधित करेंगी। वह सभी सांसदों व विधायकों से चुनाव में समर्थन की अपील करेंगी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत देहरादून के महंत इंद्रेश अस्पताल पहुंचे और ड्रग रेजिस्टेंट सेंटर का शुभारंभ किया। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 तक उत्तराखंड को टीबी मुक्त करना हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए सरकार की ओर से टीबी मरीजों को दवाइयां फ्री है और हर महीने 500 रुपए भी दिए जाते हैं। कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है और हमारे राज्य ने टारगेट लिया है कि हम 2024 तक अपने राज्य उत्तराखंड को टीबी मुक्त कर देंगे। इसके लिए व्यापक स्तर पे प्रचार भी चल रहा है और जितने हमारे टीबी के मरीज हैं उनको सरकार की तरफ से फ्री दवाइयाँ दी जाती हैं। कि मरीजों के लिए जो उद्घाटन हुआ है, ये खास किस्म का वार्ड है जिसका उद्घाटन हुआ है, जिसका ये वो मरीज हैं यहाँ पे ट्रीट होंगे जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, मतलब कि ये नॉर्मल टीबी की दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते, उन लोगों का इलाज जो है इस वार्ड में होगा। उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में देश के बिगड़ते माहौल, आर्थिक हालात, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, न्यू कैंट रोड पर धरने प्रदर्शन पर रोक और मलिन बस्तियों को उजाड़ने सहित 52 मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही इन मुद्दों को लेकर सभी विपक्षी दलों की ओर से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे जाने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में हुई बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सर्वदलीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन करण माहरा ने की। करण माहरा ने मोदी सरकार और धामी सरकार को निशाने पर लेते हुए उन पर देश का माहौल खराब किए जाने का आरोप लगाया। मुद्दे का इसको, क्योंकि खाली गैस के दाम नहीं बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े हैं, आटे और गेहूं के दाम बढ़ गए, जीएसटी लग गई आटे और गेहूं। तो ये जो गब्बर सिंह टैक्स है उसका तो विरोध हम कर ही रहे हैं, हम सब लोग मिलकर।
और जिस तरीके से गैस लगातार बढ़ा रहे हैं, यही हम कहना चाह रहे हैं कि धर्म की भांग सुनाकर लोगों के दिमाग से लोगों ने उनके बेरोजगार बच्चों की छवि हटा दी है। रसोई महंगी हो गई, इस बात पर ध्यान न जाए, इसके लिए धर्म की भांग पिलाकर पूरे देश को बरगलाया जा रहा है। उन सारे मुद्दों पे हम सब मिलकर लड़कर जनता को अवेयर करने की लड़ाई को लड़ेंगे, यही आज निर्णय। उत्तराखंड के हरिद्वार में निर्मल अखाड़े के साधु संतों ने सीएम और डीजीपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। संतों का कहना है कि अखाड़े में पूर्व में जुड़े रहे कुछ साधु और अन्य लोग अखाड़े की संपत्तियां पर कब्जा करने में लगे हुए हैं, जिन्हें रोकने पर जानलेवा हमले की धमकियां दे रहे हैं। ऐसे में कनखल निर्मल अखाड़े पर कभी भी बड़ा हमला हो सकता है और बताया कि पंजाब से आए लोग निर्मल अखाड़े से जुड़ी कई संपत्तियों पर अब तक कब्जा कर चुके हैं। साथ ही पटना साहिब गुरुद्वारा भी इन्हीं लोगों द्वारा कब्जा करने का आरोप लगाया। ऐसे में अखाड़े अध्यक्ष ज्ञानदेव सिंह समेत अन्य पदाधिकारी इन लोगों के निशाने पर हैं, जिसके चलते सीएम और डीजीपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। जीआरपी हरिद्वार ने 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। लूट के आरोपी के पुलिस से 6 साल से तलाश कर रही थी। एसपी जीआरपी अरुणा भारती ने बताया कि आरोपी ने साल 2016 में ज्वालापुर रेलवे स्टेशन पर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें गैंग के 4 सदस्य पकड़े गए थे और 5वां सदस्य फरार चल रहा था। पुलिस अपनी इसमें सारी कार्रवाई पूरी कर चुकी थी। उसके बाद इसके ना मिलने पे इस पे लगातार इनाम की धनराशि घोषित होने के बाद बढ़ती जा रही थी और आज की डेट में 15,000 का इनामी था। इसका नाम राजा सांसी है, इसे राजवीर कहते हैं। इसका जो रहने का स्थान है फिलहाल वो हरियाणा हिसार है और इनका जो सांसी गैंग है वो ऑल ओवर इंडिया वर्क करता है। ये दिल्ली, हरियाणा, यहाँ सब जगह ये इनके लोकेशंस जो है रहे हैं। इनके जो पुराने साथी हैं उनसे जो बातचीत उस समय हुई थी तो इन पे लगातार मतलब हम लोग निगरानी रखे हुए थे और अब इसे 6 जुलाई को बस अड्डा हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। खबर उत्तराखंड के टिहरी जिले से है, जहां मुनी की रेती थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने कार्रवाई कर नशे की तस्करी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी राजस्थान के नागौर शहर का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 5.5 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 1.25 लाख रुपए है। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी ने काफी मात्रा में स्मैक पर्यटकों को बेचने का जुर्म कबूला है। पुलिस ने बताया कि आरोपी सुरेश राजस्थान के सीकर क्षेत्र से सस्ते दामों में स्मैक खरीदकर पर्यटकों में महंगे दामों में बेचता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इसकी जॉइंट टीम जो कि नशे के खिलाफ अभियान हेतु एक तैयार की गई है और आने वाले कांवड़ मेले के दौरान भी कार्रवाई करने के लिए ये टीम बनाई गई है। तो उनके सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जो कि पर्यटकों को नशा बेचता है, नशे का सामान बेचता है। तो जब इसको पकड़ के इसकी जमा तलाशी ली गई तो इससे 5.3 ग्राम स्मैक जो है इसकी कस्टडी से मिली और पूछताछ में इसने बताया कि इसने कुछ पर्यटकों को बेचा भी है। तो इसके खिलाफ 8/21 NDPS एक्ट में मुकदमा कायम किया गया है और आज इसको जुडिशियल रिमांड के लिए, जुडिशियल कस्टडी के लिए कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सर कब से कर रहा था ये काम? ये राजस्थान का रहने वाला है मूलतः और इसने पूछताछ में ये बताया कि यहाँ पे आके बेचने में पर्यटक इसे अच्छा पैसा दे देते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरी बार आया, पहले भी एक बार आया था और बेच के चला गया था। दोबारा आया तो ये पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस इसके पीछे थी, तो फिर इसको जब पकड़ा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा की सोमेश्वर तहसील के लोध के समीप सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मारुति वैन सड़क किनारे बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में वैन चालक घायल हो गया। ऐसे में ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल को उपजिला अस्पताल सोमेश्वर भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद नारायण तिवारी ने बताया कि हादसे में प्यूगड़ा गांव के मीट व्यापारी रमेश कुमार की करीब 5 घंटे पहले ही मौत हो चुकी थी। ऐसे में पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
उधम सिंह नगर जिले के खटीमा तहसील सभागार में ईद उल जुहा पर्व को लेकर एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में तहसील, पुलिस, नगर पालिका, जल संसाधन और राजस्व विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों सहित मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान एसडीएम रविंद्र बिष्ट और सीओ भूपेंद्र भंडारी ने ईद उल जुहा पर्व को भाईचारे और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। साथ ही बकरीद पर्व पर सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी न देने की सख्त हिदायत दी गई। वहीं इस पर्व पर साफ सफाई और पेयजल की व्यवस्था को भी सुचारू रखने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने इस पर्व पर अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही। इसमें जो है आगामी ईद के संबंध में सर्वप्रथम तो आगामी जो ईद आने वाली है उसके लिए सबको बधाइयाँ दी गई है और कुर्बानी और उसके स्थल में कुर्बानी स्थल के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी वो दिया गया है मुफ्ती साहब को क्विज के थ्रू ये बताया गया है। उत्तराखंड के जसपुर में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के बाद परिवहन विभाग सतर्क हो गया है। ऐसे में परिवहन विभाग ने स्कूली वाहनों को लेकर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें एआरटीओ की सहायक कर्मचारी द्वारा करीब 1 दर्जन से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई। साथ ही कई वाहनों को सीज किया गया। सहायक परिवहन अधिकारी सचिन अग्रवाल ने बताया कि 15 वाहनों पर कार्रवाई कर 6 वाहनों को सीज किया गया है, जिसमें 3 स्कूली वाहन भी शामिल है। हालांकि इस दौरान ओवरलोडिंग टाटा मैजिक वाहन पर कार्रवाई नहीं की गई है। छह वाहनों को सीज किया गया है, जिसमें 3 स्कूली वाहन है, एक प्राइवेट वाहन बच्चे ढो रहा था और 2 डिलीवरी वैन बंद की गई। भविष्य में ये कार्यवाही जारी रहेगी। उत्तराखंड के कोटद्वार से है, जहां रोटरी क्लब और सीतापुर आई हॉस्पिटल की ओर से लिटरेसी इंडियन मिशन के तहत स्कूली बच्चों का नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 69 बच्चों का परीक्षण किया गया। नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सुफियान अहमद ने बताया कि अधिकतर बच्चों की आंख की रोशनी कम पाई गई है, जिसका मुख्य कारण मोबाइल का अधिक प्रयोग करना बताया जा रहा है। ऐसे में बच्चों को जागरूक किया गया है। सोल्यूशन तो दिया गया, मगर पहला क्वेश्चन आपका है कितने रजिस्ट्रेशन हुए। लगभग 100 के ऊपर हुए हैं रजिस्ट्रेशन और लगभग उसमें से 40% डिमनेस ऑफ विजन मतलब रोशनी कम रही, ठीक है, जिसमें कारण ये था कि उन बच्चों को एहसास ही नहीं था कि हमारी रोशनी कम है। सीतापुर आई हॉस्पिटल का हमारे क्लब को शुरू से ही हमेशा सहयोग और योगदान मिला है। हम खबर नैनीताल के लाल कुआं से है, जहां रेलवे प्रशासन के खिलाफ नगीना कॉलोनी वासियों का गुस्सा अब पूरे उफान पर है, जिसके चलते आक्रोशित कॉलोनी वासियों ने जुलूस निकाला और रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि रेलवे प्रशासन ने कुछ दिन पहले नगीना कॉलोनी वासियों को अतिक्रमणकारी बताते हुए उनके घरों में नोटिस चस्पा किया और 15 दिन के भीतर कॉलोनी खाली करने के निर्देश दिए, जिसके बाद वे पूरी कॉलोनी में हड़कंप मचा हुआ है और कॉलोनी वासी लगातार क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं। परेशान अब क्या है, हर साल ये ड्रामा है इनका। आते हैं नोटिस चिपका के चले जाते हैं, कह रहे 15 दिन का हम टाइम दे रहे हैं, नहीं तो नहीं निकालो अपना सामान, अपना व्यवस्था नहीं करोगे तो हम सब फेंक देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 40-45 साल से रह रहे हैं। लड़ाई भी लड़ी है, जंगलात वाले आते थे, रेलवे वाले तो कभी भी नहीं आए। हाँ, और क्या नाम करे, आज क्या नाम कर रेलवे की जमीन कैसे हो गई। उन लोगों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि जो नोटिस चस्पा किए गए थे रेलवे प्रशासन द्वारा उसको अपनी भूमि बताते हुए तथा यार्ड का विस्तारीकरण है उसके संबंध में जो उनको नोटिस दिए गए हैं ज़मीन खाली कराने हेतु, उसके संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। एवन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी।